हेलो विद्यार्थियों, आज पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और जितने भी हमारे पाठक श्रोता सब सुन रहे हैं, देखते हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ हम आरंभ करते हैं। हम लोग हिंदी से संस्कृत में अनुवाद पढ़ रहे थे, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत। तो संस्कृत का अध्ययन कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने पांचों लकारों के विषय में पढ़ा। लट, लोट, बिल्डिंग, लंग और लिट, सभी के बारे में धातु रूप भी पढ़े और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी पढ़े थे। सभी समाप्त हो गए हैं। और आज जो है हम कुछ विशेष, हमने इधर डाल दिया है विशेष बिंदु, माने कुछ हम विशेष बिंदुओं के बारे में बताएंगे जो आपको कुछ नियम और इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और जो हमने कल आपके लिए दिया था, अनुवाद दिया था, अभ्यास कार्य, उसका आंसर भी होगा। और आज हम जो है प्रसन्नता हो रही है कि हम जो है ये व्याकरण के अंतर्गत जो अनुवाद पढ़ रहे थे इसको समाप्त कर देंगे। ये हमारे हिंदी के जो बच्चे थे इंटर के, उनकी डिमांड थी, पर ये टीजीटी पीजीटी कंपटीशन लेवल में भी आता है तो हमने पढ़ाने लगे। और वैसे तो हमारा जो है ग्रेजुएशन लेवल का चल रहा था, तो ये भी हमने बीच में पढ़ा दिया बच्चों के कहने से व्याकरण। और व्याकरण तो 6 से आरंभ होती है, एमए तक, और कंपटीशन में भी आती है काम, इसलिए कोई वैसी बात नहीं थी। तो अब हम जो है फिर ग्रेजुएशन लेवल और एमए लेवल का, कंपटीशन लेवल का, इसके बाद हम आरंभ कर देंगे। तो आज हम इसको आरंभ करते हैं। तो हम जो है ये कुछ विशेष बिंदु जो हैं, ये अभिथा, परिता, बिना और ये सब जो है शब्द हैं, इनके साथ इनमें क्या, कैसे इनको प्रयोग करना चाहिए। तो याच, प्रच्छ, ये सब चीजें जो हैं इनको, इनका प्रयोग बताएंगे, इनका इनमें कैसे प्रयोग करना चाहिए अनुवाद करते समय। तो पहला है बिना। अभी प्रयोग करेंगे इसका तो और अच्छे से पता चल जाएगा। बिना, बिना माने बिना, है ना। अभिता, अभिता, अभिता माने दोनों ओर, जैसे घर के दोनों ओर पेड़ है तो अभिता। अभिता माने, सॉरी, अभिता माने चारों ओर, उभयता माने दोनों ओर, ठीक है। अभिता माने चारों ओर, और उभयता माने उभयता, उभयता माने दोनों ओर, दोनों दोनों ओर या दोनों तरफ कर दो, दोनों तरफ भी लिख सकते हो, दोनों तरफ, ठीक है। तो अभिता, उभयता, अनु, अनु माने पीछे। देखिए मतलब भी पता होना चाहिए, जब तक मतलब नहीं पता होगा आप जो है कैसे अनुवाद करेंगे। तो अभिता माने चारों ओर, उभयता माने दोनों, दोनों तरफ, दोनों ओर। अनु माने पीछे, अनु माने पीछे, ये आपका अनु माने पीछे से। ये जो शब्द हैं अनु, अभिता, उभयता, परिता, ये जो शब्द होते हैं इनसे पहले पहले आने वाले, इनसे पहले आने वाले, इनसे पहले आने वाले शब्दों, इनसे पहले आने वाले शब्दों
में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। द्वितीय विभक्ति, ये विभक्तियां हमने पढ़ी थी पहले ही पढ़ ली थी विभक्तियां। विभक्ति आज अनुवाद का जब कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये ध्यान में आया, ये हम कर चुके हैं, रिवीजन है एक तरह से कहना चाहिए। ये जो है ये हम कर चुके हैं, ये रिवीजन है एक तरह से, ये हम बता चुके हैं पहले। में भी द्वितीय विभक्ति होती है, ठीक है। अभिता, परिता, वैता, ये हम बता चुके हैं आपको। अभी हमारे दिमाग से निकल रही थी, जब हमने करवाना शुरू किया तो हमें ध्यान आया कि हमने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। कोई बात नहीं, तो थोड़ा उसमें बताया होगा, कुछ चीजें रह गई थी तो इसमें कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। होती है, जैसे पुस्तक के बिना कैसे पढ़ता है। जैसे तू पुस्तक के बिना कैसे पढ़ता है, ठीक है। तू पुस्तक के बिना कैसे पढ़ता है या तुम पुस्तक के बिना कैसे पढ़ते हो, इसमें प्रश्नवाचक लगेगा। तो इसका कैसे करोगे, मतलब जो बिना के पहले जो शब्द आए उसमें क्या होगा, द्वितीय विभक्ति लगेगी। जबकि आप अगर देखें पुस्तक के, काकी के, तो जब काकी के आता है तो कौन सी विभक्ति इसमें लगनी चाहिए कायदे से। कारक का प्रयोग देखो, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध काकी के, कायदे से षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए। कारक के जो नियम हमने पढ़े थे, है ना, उसमें हमने बताया था आपको। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिना के पहले जब कोई शब्द आएगा तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। तो देखिए, त्वम पुस्तकम, त्वम पुस्तकम, त्वम पुस्तकम माने तुम पुस्तक के बिना, बिना के पहले पुस्तक आया तो इसे द्वितीय विभक्ति होगी। जबकि कारक के अनुसार काकी के आएगा तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति होगी, हमने आपको बताया कारक याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से संबंध काकी के, षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए थी, है ना। परंतु यहाँ पर द्वितीय विभक्ति, पुस्तक के द्वितीय विभक्ति के रूप चल लगे यहाँ पे। तो हम पुस्तकम बिना कथम, देखिए रूप तो आपको करने ही पड़ेंगे और कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा रटेंगे और रटने के बाद में उसको लिख के देखेंगे, लिखने से प्रैक्टिस हो जाती है। इसके साथ जब आप अभ्यास करते हैं, अभ्यास कार्य, तो इससे भी बड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। तो यहाँ पर पुस्तक जो है, पुस्तक, यहाँ इसको बता लिखने की जरूरत नहीं है। पुस्तकम में, यहाँ पुस्तकम में, ये पुस्तकम है, पुस्तकम में द्वितीय, स्पष्टीकरण बता दिया तो काफी होता है, पर लिखे दे रहे हैं। पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है ना, विभक्ति का, यह पुस्तकम में द्वितीय विभक्ति है ना, द्वितीय विभक्ति है। कैसे है, क्योंकि बिना के पहले पुस्तक आया है,
ठीक है, ये नियम यहाँ पर लागू होगा। फिर है एक तो पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। दूसरा एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये रहा। तो याच याच माने मांगना, याचना करना, मांगना, है ना। याच माने मांगना। याच ये क्या है, धातुएं हैं। याच धातु, पृच्छ धातु, पृच्छ माने पूछना, पृच्छ माने पूछना, याच माने मांगना। पृच्छ पूछना, याच पृच्छ, और कथम, कथम माने सॉरी कथ, कथ माने कहना, कथ, कथ माने कहना। ठीक है, तो याच पृच्छ कथ, कथ और नी, नी माने, नी माने ले जाना, नी माने ले जाना। भाई 2-4 बार आप सुन लेंगे वीडियो को और साथ साथ बोलिए, या फिर आप लिख लीजिए कहीं पर। नी तो यच सॉरी याच प्रच्छ कथ नी, और पच, पच माने पकाना, पच माने पकाना, पकाना, पच माने पकाना, पकाना। दंड, दंड देना, दंड माने दंड देना, ये धातुएं हैं सब। दंड देना, दंड देना, दंड माने दंड देना, ठीक है। देना, जहां दंड आ जाए, याच आए, प्रच्छ आए, कथ आए, नी आए, पच आए, दंड आए, आदि दंड आदि, आदि धातुओं, आदि धातुओं में तथा, आदि धातुओं में तथा तथा इन धातुओं, कौन सी कौन सी धातु है, याच प्रच्छ कथ नी पच दंड आदि धातुओं। तो इन धातुओं, धातुओं इन धातुओं, ठीक है, धातुओं के साथ, के साथ आने, धातुओं के साथ आने वाले, धातुओं के साथ आने वाले अपादान, अपादान कारक, अपादान कारकों में भी द्वितीया विभक्ति, द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है, प्रयोग होता, प्रयोग होता है। जैसे, प्रयोग होता है जैसे, ठीक, जैसे कारकों में। हाँ, अब देखिए उदाहरण, जैसे सह
रामः, सॉरी रामम द्वितीय विभक्ति होगा ना, सह रामम भिक्षाम, सह रामम वो राम को भिक्षा याचते, याच धातु हो गई यहाँ पे, तो क्या हुआ, वह राम से भिक्षा मांगता है, वह राम से भिक्षा मांगता है। देखिए सह रामम भिक्षा मांग याचते, तो वह राम से भिक्षा मांगता है, वह राम से भिक्षा मांगता है। वह सह रामम, राम से, वैसे तो आप ये देखिए फिर से वही बात आई है कि जब हमने बताया था आपको कि से आया, कारक प्रयोग जब बताए थे हमने आपको, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। लेकिन जब भिक्षा मांगने की बात आती है, याच धातु की बात आती है, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। उसमें न पंचमी विभक्ति न तृतीय विभक्ति, कोई भी विभक्ति नहीं आएगा, कोई भी कारक आए उससे कोई मतलब नहीं। वहां पर द्वितीय विभक्ति होगी जहां पर याच की बात आती है, मांगने की बात आती है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ऐसे अगला देखिए उदाहरण, गुरु गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है। अब प्रच्छ धातु हमने बताया था भाई, प्रच्छ धातु में कौन सी विभक्ति आएगी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा प्रच्छ धातु जहां पर होगी। तो शिष्य से प्रश्न पूछता पूछता है। देखिए अब यहाँ पर गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, ये भी टीचिंग में जब टेस्ट होते हैं टीजीटी वगैरह का, तो इस तरह के भी प्रश्न आ जाते हैं कि प्रच्छ धातु में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा जहाँ प्रच्छ शब्द आएगा ना। तो ये देखिए गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो यहाँ पर पूछने की बात आई है, वैसे शिष्य से है तो यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से आ गया, तो तृतीय विभक्ति का ये पहचान है। लेकिन हम यहाँ पूछने की बात आ गई, प्रच्छ धातु की बात आई है, तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। गुरु शिष्यम, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, पृच्छता तो होगा पृच्छति, ये हो गया। ठीक है, फिर और देखिए गा, और उदाहरण देखिए, वह चावलों से भात पकाता है। अब पच धातु, अभी हमने बताया था कि पच धातु में भी यही बात आती है। तो देखिए वह चावलों से भात वह चावलों से भात पकाता है। सॉरी, वह चावलों से भात पकाता है।
सहा। अभी काफी दिन बीमार रहने के बाद भी खांसी नहीं गई है, तो लेना क्लास जरूरी था, इसलिए मैंने शुरू कर दिया। वह चावलों से भात पकाता है। सहा तांडुलान सहा तांडुलान ओदनम ओदनम पचती। सॉरी। वह चावलों से भात पकाता है। सहा तांडुलान ओदनम पचती। वो चावलों से भात पकाता है। अब देखो और उदाहरण। नहीं, अब ये काफी है, 3 उदाहरण काफी हैं। ये हर जगह ऐसे ही होगा कि जब ये व्याज पक्ष कथ नी पच दंड ये शब्द आए तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ये मान के आप चलिए, ठीक है। क्योंकि मतलब अब इसमें इतनी जगह भी नहीं है, पर इतना लिख देते हैं, जरूरत भर का आपको समझ में आ गया होगा। और ये शब्द जो है ऐसे ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कारक चिन्ह कुछ भी आ जाए वहां पे वो मायने नहीं रखता है, इसके नियम ये हैं। अब है ये आपने पहला पढ़ा, विशेष में पॉइंट बिंदु पढ़ा, और दूसरा बिंदु था आपका ये याच प्रच्छ वाला। फिर तीसरा बिंदु है आपका तीसरे में क्या है? जिन इंद्रियों का, इंद्रिय कौन सी है? हमारे शरीर की, है ना, वही तो इंद्रिय होती है, नाक कान, है ना। तो इंद्रियों का जोड़ा, जोड़ा कैसे? जैसे आंख हमारे जो है शरीर में कितनी है? 2 है, जोड़ा हो गया। जिन इंद्रियों का जोड़ा होता है जिन इंद्रियों का जोड़ा होता है उसमें जिन इंद्रियों का जोड़ा होता है उसमें द्विवचन का प्रयोग होता है। प्रयोग होता है। जैसे आंख, है ना, वो जैसे आंख, अतः आंख कान हाथ जिन इंद्रियों और अंगों कहना चाहिए, है ना। हाथ अंग हो गए, इंद्री थोड़े ना हुई है, अंगों कर दिया हमने, ठीक है। जिन इंद्रियों और अंगों, क्योंकि इंद्रिय तो जैसे आंख हो गई, कान हो गई, जो सेंसिटिव चीजें हैं, और ये जो हाथ के हो गए तो अंग हो गया। तो जिन इंद्रियों अंगों का जोड़ा होता है उसमें द्विवचन का प्रयोग होता है, अतः आंख कान हाथ में द्विवचन का
द्विवचन का प्रयोग, द्विवचन का प्रयोग होगा, है ना, यही तो होगा, द्विवचन का प्रयोग होगा। देखिए, कभी कभी हम लोग भी गलती कर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम टीचर हैं तो हमसे गलती ही नहीं होगी, होती है। और ऐसा लगता है आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप हमें जरूर बताएंगे, हम भी आपसे सीख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, एक बार क्लियर हो लीजिए। ये जो है आपके विशेष बिंदु हैं 2-3, ये जो है इनमें जो नियम लागू होते हैं अनुवाद करते समय वो आपको बताया गया है कि जैसे बिना, अभिता माने चारों ओर, वहता दोनों तरफ, अनु माने पीछे, परिता माने भी चारों तरफ होता है, परिता भी इसी तरह से है, पीछे से पहले, पहले आने वाले शब्दों को द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे त्वम पुस्तकम बिना कथम पठसी, पुस्तक के बिना, तो यहाँ बिना के पहले पुस्तक आया, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये है। फिर याच माने मांगना, प्रच माने पूछना, कथ माने कहना, नी माने ले जाना, पच माने पकाना, दंड माने दंड देना, आदि धातुओं में तथा, आदि धातुओं में तथा इन धातुओं के साथ आने वाले अपादान कारकों में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब आप देखिए, सह वह राम से भिक्षा मांगता है, तो भिक्षा में भी द्वितीय विभक्ति हो गई और राम से भी द्वितीय विभक्ति हो गई। इसमें जो है मांगता है, ये क्या है, ये याच है, याच माने मांगना, तो इसके पहले भिक्षा आया, इसमें द्वितीय विभक्ति हो गई, और इसके पहले जो राम है इसमें भी द्वितीय विभक्ति होगी, सह रामा भिक्षा मांगस्ते, इसमें 2 कर्म हो गए। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, वह चावलों से भात पकाता है, सा तंडुलान ओदनम पचति। अब जिन इंद्रियों का एक और नियम यह है कि जिन इंद्रियों या अंगों का जोड़ा होता है, शरीर में इंद्रिय है और अंग है, जोड़ा जैसे पैर भी है, हाथ हो गए, है ना, तो जिन इंद्रियों अंगों का जोड़ा होता है उसमें भी द्विवचन का प्रयोग होता है, अतः आंख, कान, हाथ, पैर, है ना, में द्विवचन का प्रयोग होगा, ये आपके नियम है। और इसके अतिरिक्त हम जो है आपको जो कल अनुवाद थे वो अनुवाद का भी आंसर भी देंगे साथ में, वो हमने टाइप करके रख लिए हैं, उसको साथ में ही हम भेजेंगे आपको अभी। तो ये है, और आपका जो अनुवाद का था वो हम आप आज से फिनिश करते हैं। कुछ आपको लगता है ज़रूरत है ज़रूर पूछिए, फिर बीच में जब समय मिलेगा तो हम जो है एक कई प्रश्नों का अनुवाद के लिए आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हम आपको देंगे जरूर, और कल से हम साहित्य लेंगे। धन्यवाद, ध्यान से पढ़िए। ये खासतौर से इंटर के व्यक्ति जो थे, बच्चों ये मांग रहे थे, डिमांड उनकी थी, परंतु 6, 7, 8, 9, 10 सभी में जो है व्याकरण है, और अनुवाद जो हिंदी अनुवाद, ये हिंदी से संस्कृत अनुवाद है, ये नहीं है, ये कुछ स्कूलों में तो कर दिया है, 6, 7, 8 में भी है, लेकिन हर जगह नहीं है, और इंटर में और हाई स्कूल में तो बोर्ड भी आते ही हैं। तो चलिए, धन्यवाद, फिर मिलते हैं। तो ये विद्यार्थियों, आपका लंग लकार का जो अनुवाद हमने अभ्यास कार्य दिया था उसके आंसर हैं, देखिए और मिलाइए उनको ध्यान से। हमने पढ़ा, हमने पढ़ा माने हम सब ने पढ़ा, तो वयम अपठाम, वयम अपठाम। तुम दोनों कल आए, तुम दोनों कल आए, तो क्या हुआ, युवाम यह अगच्छ, अगच्छतम, युवाम
ह्यः अगच्छतम, हम वहाँ दौड़े। नंबर 3 पे देखिए, हम वहाँ दौड़े। तो हम माने हम सब, वयम तत्र धावताम, है ना। तो जैसे धावतम अपठम चला था, लंग लकार का अपठम चला है, अपठम अपठाव अपठाम, ऐसे धावतम धावताम ताव धावताम, धावताव धावताम। तो हम दोनों वहाँ दौड़े। वयम तत्र, तत्र माने वहाँ, धावताम। तुम दोनों कल कहाँ बैठे, तो चंद बिंदु होगी हाँ पे। तुम दोनों कल कहाँ बैठे, युवाम ह्या माने जो बीत गया कल, युवाम ह्यः कुत्र अतिष्ठतम, तुम दोनों कल कहाँ बैठे, बैठे माने बैठे थे। तो आगे देखिए, वह क्यों हंसे, क्यों हंसे माने क्यों हंसे थे, वह क्यों हंसे। तो ते सहतौते माने वे सब, वह क्यों हंसे, वह का मतलब ये हंसे माने वे सब, वह क्यों हंसे, ये बोलने का रंग गलत है, वैसे वे होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसे याद आता है अनुवाद, तो वह क्यों हंसे बहुवचन हो गया, वे हंसे थे तो बहुत लोग होंगे, वे क्यों हंसे। तो ते कथम अहसन, आसन क्रिया भी होगी। फिर हम दोनों गए थे, अहम आवाम, हम दोनों आवाम गए थे, अगच्छतम। कैसे इसके रूप चले, पट धातु के चलते हैं, पट धातु के, जैसे ये अपठत अपठ अपठत अपठताम अपठन, अपठः अपठतम अपठत, तो अगच्छः अगच्छतम, है ना। हम दोनों के लिए मध्यम पुरुष द्विवचन होगा। तो आवाम अगच्छतम, हमने पढ़ा, हमने पढ़ा माने हम सब ने पढ़ा। तो वयम, हम सब का क्या होता है, वयम होता है। अपठाम ये बहुवचन क्रिया हो गई। फिर उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों माने उन दोनों ने पढ़ा माने सह तौ, तौ होगा। तो तौ अपठाम अपठताम, सॉरी, तौ अपठताम कैसे रूप चलते हैं, अपठत अपठताम अपठन। तो द्विवचन में क्या होगा, अपठताम। मैंने पढ़ा, अहम अपठम, कैसे, मैंने पढ़ा, अहम हो गया मैंने का, और अपठम अपठाव अपठाम ऐसे चलते हैं। तो मैंने पढ़ा, अहम अपठम। आगे देखिए, उन दोनों ने पढ़ा, हमने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, हम अपठम, उन्होंने गाया, ते अगायन, ते अगायन। एक आध रूप अलग हो गया है, तो उसी तरह चले हैं सारे रूप, जैसे आपने पट धातु के, गम धातु के, और भी रूप हमने दिए थे उसके धातु रूप के, वो आपने याद किए होंगे। कुछ रूप अलग हैं, जैसे खास तौर से लिट लकार, लिट लकार के रूप थोड़े से चेंज हैं धातुओं में, उस पर आप ध्यान देंगे। और चाहें तो एक जगह लिख के क्या डिफरेंस है उसको देखें, याद करें। हमेशा ये कंफ्यूजिंग चीज़ होती है छोटी छोटी, वो ही एग्जामिनर रख देता है और बच्चे गलत कराते हैं। तो चलिए, धन्यवाद। ये आपका जो है आज हमारा ये जो अध्ययन था, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, पांचों लकार का हमने पूर्ण कर लिया है। अव्ययों का प्रयोग भी हमने सीखा इसी में, और कुछ विशेष जो आज हमने आपको पढ़ाया, विशेष कुछ पॉइंट थे, बिंदु थे, किस किस किन शब्दों के साथ कौन कौन से वचन या विभक्तियों का प्रयोग होता है, वो आज है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे ढंग से बताया गया है आपको। और अब कभी समय मिलेगा तो हम लोग जो है एक पूरा पांचों लकार और जो नियम है उस सब का एक एक पेपर बनाकर पढ़ेंगे। फिलहाल ये हो गया है, आप इसका जो है अध्ययन करते रहें और अभ्यास करते रहें। यही जो है दिए हमने हैं, इन्हीं का अभ्यास करेंगे, इनसे ही धीरे धीरे करके आप जो है
अभ्यस्त हो जाएंगे और आपका 100% सही हो जाएगा। धन्यवाद।